विज्ञान और चमत्कार की लड़ाई हमेशा से ही चर्चा और विवाद का विषय रही है। लेकिन इस लड़ाई का हम कोई सार्थक हल खोजने की कोशिश करें, इसके लिए जरूरी है कि हम पहले विज्ञान कहते किसे हैं और चमत्कार होता क्या है, इन दोनों ही बातों को ठीक से समझ लें। विज्ञान इस भौतिक जगत तथा उसके पदार्थों के अध्ययन की विधा है और फिर उस खोज और अध्ययन के परीक्षण योग्य व्याख्या का एक ऐसा व्यवस्थित और सर्वसुलभ प्रयास है जिसे उसके बाद फिर एक निश्चित और निर्दिष्ट विधि का प्रयोग करके कोई भी दूसरा व्यक्ति जांच और परख सकता है। सरल शब्दों में कहें तो पहले आप प्रकृति के किसी एक नियम या सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, फिर उस अध्ययन को सूत्रबद्ध करते हैं, उसका फॉर्मूला बनाते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और फिर बाद में कोई भी दूसरा व्यक्ति किस तरह उसे जांच और परख सकता है, इसकी पूरी विधि बताते हैं। ये तीन बातें मिलकर विज्ञान बनाती हैं। लेकिन क्या विज्ञान हर मर्ज की दवा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज भी दुनिया भर के कितने ऐसे सवाल हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम इंसानों की जिंदगी में कितनी ऐसी समस्याएं हैं जिनका हमारे पास कोई हल नहीं है। आज विज्ञान जहां है वहां रातों रात नहीं पहुंच गया। विज्ञान ने धीरे धीरे उन्नति की है, क्रमशः उन्नति की है और समय लिया है। विज्ञान ने बहुत कुछ जाना है, परंतु बहुत कुछ जानने को उसे अभी भी बाकी है। लेकिन दुर्भाग्य से जितना ढोल विज्ञान ने अपने ज्ञान का पीटा है, उसके समक्ष अपनी अज्ञानता की व्याख्या बहुत ही सरल कर ली है। विज्ञान कहता है कि जो हमने जान लिया वह तो विज्ञान है, वह सब कुछ वैज्ञानिक है। लेकिन जो हम अभी तक जान नहीं पाए या जो ज्ञान हमारे जाने हुए से परे है, वो सारा ज्ञान हमारी अज्ञानता नहीं बल्कि अवैज्ञानिकता है, अविज्ञान है, विज्ञान ही नहीं है। कोई वस्तु हवा में उड़ती क्यों है और कैसे है,
इसके विज्ञान का तो हमें बहुत बाद में पता चला है, पर किसी वस्तु या फिर किसी जीवित प्राणी का हवा में उड़ना असंभव या आश्चर्य की वस्तु कभी नहीं थी। ऐसा तो हर रोज होता था और हर रोज होता रहा है, हर पल होता है। पक्षी पहले भी दिन रात हवा में उड़ते थे और आज भी उड़ते हैं, पर हमें कभी कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हमने कभी पक्षियों को झूठा नहीं कहा, कभी उन्हें धोखेबाज करार नहीं दिया। हमने कभी सवाल नहीं किया कि कोई पक्षी तब तक हवा में उड़ने का दुस्साहस कैसे कर सकता है जब तक कि हम इंसान हवा में उड़ने के विज्ञान को ढूंढ नहीं निकालते। और अगर हम सवाल कर भी लेते तो वे पक्षी कौन सा हमारी बातों को सुनकर उड़ना छोड़ देने वाले थे। प्रकृति तो हमेशा से ही वस्तुओं को हवा में उड़ाती रही है। आंधी और तूफान आ जाए तो बहुत कुछ ऐसा हवा में उड़ जाता है जिसकी सामान्य अवस्था में घटित होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें बहुत बाद में पता चला कि वह हर वस्तु हवा में उड़ती है या उड़ सकती है जिसका भार या वजन हवा की शक्ति से कम हो या कम हो जाए। जब तूफान आ जाता है तब हवा की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और तब हवा ऐसा और वह भी बहुत कुछ उड़ा ले जाती है जिसका सामान्य अवस्था में अपने भार के कारण उड़ना असंभव दिखाई देता है। तो हवा में उड़ना अनैसर्गिक अप्राकृतिक है ही नहीं। हवा में उड़ना सिर्फ वस्तु के भार या वजन तथा वायु की तीव्रता या उसकी गति शक्ति के बीच का साधारण सा गणित है। दुनिया में हमेशा से ही ऐसा बहुत कुछ होता रहा है और बहुत कुछ अब भी हो रहा है जिसके पीछे के विज्ञान का आज भी हमें पता नहीं है। हो सकता है कल हो जाए, पर आज अभी नहीं है। पर हमें इन घटनाओं पर फिर भी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वह आम बात है, रोज होती है और उसे होता हर कोई देखता है। इस तरह हमारी नजर में चमत्कार वह नहीं है जिसके विज्ञान का हमें पता नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ आज भी हो रहा है जिसके विज्ञान का हमें आज भी पता नहीं है। पर फिर भी हमारी नजर में वह चमत्कार नहीं है। हवा में उड़ने का विज्ञान खोज निकालने से पहले भी पक्षी दिन रात हवा में उड़ते थे और हमें कभी आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन अगर कभी कोई मनुष्य हवा में उड़ने लगे तो आश्चर्य होगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सो आश्चर्य होने का कारण
यह नहीं हुआ करता कि जो घट रहा है उसके कारण या विज्ञान का हमें पता नहीं है। आश्चर्य हमें उस वस्तु पर होता है जो अब तक नहीं हुआ और अब अचानक होने लगा है। फिर चाहे हमें उसके विज्ञान का पता हो या ना हो, वह घटना जो आम नहीं है और जिसके कारण का हमें पता नहीं है, यही हमारी नजर में चमत्कार है। फिर जरूरी नहीं कि हर चमत्कार अवैज्ञानिक ही हो। आज का विज्ञान बीते हुए कल का चमत्कार था और आज का चमत्कार आने वाले कल का विज्ञान हो सकता है। परंतु यही विज्ञान कहता है कि जिस वस्तु का घटित होना आज के विज्ञान के अनुसार असंभव दिखाई देता है, वह कम से कम तब तक अवैज्ञानिक और झूठ है जब तक खुद विज्ञान अपनी तसल्ली से उसके कारणों को खोज नहीं निकालता। विज्ञान का दायरा बस हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियों तक सीमित है। विज्ञान हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियों से परे किसी भी वस्तु के अस्तित्व को नहीं मानता। लेकिन अगर कोई जन्म से ही अंधा हो और वह कहे कि उसकी चार ज्ञानेंद्रियों से परे और कुछ होता ही नहीं, तो क्या कोई उसकी इस बात को मानेगा? किसी जन्म से अंधे व्यक्ति को कोई दूसरा कैसे समझा सकता है कि आंखों का होना क्या होता है? गर्मी किसे कहते हैं, शायद उसे इसकी समझ जरूर हो, क्योंकि वह त्वचा का विषय है, न कि आंखों का। पर रोशनी किसे कहते हैं, सूरज क्या होता है, दिन किसे कहते हैं, रात क्या होती है, आकाश किसे कहते हैं, पक्षियों का आकाश में उड़ना क्या होता है, उसके लिए यह सब किसी पहेली से कम बिल्कुल नहीं है। कोई उसे कितनी अच्छी से अच्छी भाषा में समझाने की कोशिश क्यों न करे, पर क्या यह समझाने वाला व्यक्ति उसे कभी भी यह सब कुछ इस तरह समझाने में कामयाब हो सकता है जो यह बिना आंखों वाला व्यक्ति अपनी आंखों से साक्षात देखकर समझ पाता? इस समझाने वाले व्यक्ति का सारा वर्णन उस बिना आंखों वाले व्यक्ति के लिए शब्दों की बाजीगरी से ज्यादा और क्या है। इस रंग बिरंगी दुनिया में यह बिना आंखों वाला व्यक्ति सिर्फ एक ही रंग से परिचित है और वह है काला। आंखों के सामने का अंधेरा ही उसकी दुनिया है। किसी भी आकृति का एहसास उसे सिर्फ अपने हाथों के जरिए ही होता है। अगर कभी हम कल्पना करेंगे तब समझ पाएंगे कि ज्ञान और अनुभव का एक विशाल जगत हमारे चारों ओर होने के बावजूद एक जन्म से अंधे व्यक्ति के ज्ञान का दायरा इसके मुकाबले कितना सीमित हो जाता है। हमें कभी विचार भी नहीं आता कि जिस तरह सिर्फ एक ज्ञानेंद्रिय की कमी एक जन्म से अंधे व्यक्ति को ज्ञान के इतने विशाल दायरे से वंचित कर देती है, वैसा ही कहीं कुछ हम इंसानों के साथ भी तो नहीं है।
चूंकि हम सब के पास सिर्फ 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं, इसलिए हम मान बैठे हैं कि इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों में पूरी दुनिया सिमट गई है। ज्ञान के इन 5 आयामों से अलग, इन 5 डायमेंशंस से ऊपर और कोई ज्ञान अस्तित्व में हो ही नहीं सकता। मान लें कि हम सभी इंसानों को कुदरत ने इस बिना आंखों वाले व्यक्ति की तरह ही सिर्फ 4 ही ज्ञानेंद्रियां दी होती, हम सभी को एक जैसा ही जन्म से अंधा बनाया होता, तो क्या तब भी हमारी यह धारणा कि हमारी ज्ञानेंद्रियों से परे और कुछ है ही नहीं सही होती? ज्यादातर लोग इन अंधे भाई साहब की इस बात पर कि उनकी 4 ज्ञानेंद्रियों से परे और कुछ होता ही नहीं, मुस्कुरा भर देंगे, या कुछ और लोग उनकी इस कमी पर सहानुभूति दर्शाएंगे, पर उनकी बात मानेगा कोई नहीं। तो अगर एक जन्म से ही अंधे व्यक्ति के लिए उसके न मानने के बावजूद एक और ज्ञानेंद्रिय का अस्तित्व हो सकता है, तो जन्म से अंधी इस मनुष्य जाति के लिए भी किसी छठी ज्ञानेंद्रिय का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता? जिस दिन हम इस छठी ज्ञानेंद्रिय को ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे, उस दिन हमें बहुत से ऐसे सवालों के जवाब मिलने लगेंगे जिनका जवाब हमारे आज के विज्ञान के पास या तो है ही नहीं, या फिर जिन सवालों को वह सवाल मानने को ही तैयार नहीं है।